नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत बड़ी भर्ती के लिए। जब विद्यार्थी ग्रेजुएशन करता है तो उसके दिमाग में एक भर्ती होती है एसएससी। इसी के थ्रू वो अपनी तैयारी स्टार्ट करता है। आज का दिन उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा दिन है जो एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं या एसएससी की जॉब पाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, ठीक है? जिसका नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म ऑनलाइन होना भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है? जिसमें पदों की लगभग बात की गई है 17,727 पदों की। लगभग में बात की गई है, इसका मतलब है कि अभी पद और बढ़ने की संभावना है, ठीक है? अब आइए इसके कुछ हम बिंदुओं पे बात करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट दिया गया है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/6/2024 से 24/7/2024 तक, यानी कि आप 24/6/2024 से आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसका दिया गया 24/7/2024, मतलब लास्ट डेट आपकी 24/7/2024 है। इसका मतलब आपके पास एक महीने का समय है, ठीक है? इसके बाद दिया गया है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 25/7/2024, आप फीस पेमेंट 25/7/2024 तक कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद दिया गया है डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है? मतलब दिया गया है कि दोबारा जो विंडो ओपन होगी, ठीक है, वो होगी 10/8/2024 से 11/8/2024 में, ठीक है? इसमें आप अपना फॉर्म रीचेक कर सकते हैं। उसमें यदि कुछ करेक्शन होता है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद दिया गया है टेंटेटिव शेड्यूल, मतलब संभावना दी गई है लेकिन कोई क्लियर डेट नहीं दी गई है, ठीक है? जिसमें दिया गया सितंबर और अक्टूबर 2024 में, ठीक है? इसी प्रकार से टेंटेटिव शेड्यूल टियर सेकंड की डेट दी गई है दिसंबर 2024, ठीक है? आगे देखिए इसमें जो वैकेंसीज की बात की गई है, तो देखिए अप्रॉक्स 17,727 वैकेंसीज की बात की गई है, ठीक है? अप्रॉक्स बोला गया है, इसका मतलब है कि पद अभी और बढ़ने की संभावना है, ठीक है? यहाँ लगभग है कि 18,000 पद होने का संभावना है, ठीक है? अब देखिए बात करेंगे एज लिमिट की, ठीक है? तो देखिए एज लिमिट जो है वो पोस्ट वाइज अलग-अलग दी गई है। देखिए पहले पॉइंट में दिया गया है फॉर द पोस्ट फॉर व्हिच एज लिमिट्स एज 18 टू 27 ईयर्स, मतलब 18 से 27 साल। फिर आगे दिया गया रिमार्क्स में दिया गया कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8 1997 एंड नॉट लेटर देन 1/8 2006, मतलब कि कैंडिडेट की उम्र 2/8/1997 से पहले नहीं होना चाहिए जन्म, ठीक है? और 1/8/2006 के बाद में नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगला देगा फॉर द पोस्ट भाग कितना देगा 20 से 30 साल के बीच में दिया गया है, ठीक है? और इसमें दिया गया है कि 2/8/1994, मतलब 2/8/1994 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए और 1/8/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। इसके बाद दिया गया 18 से 30, ठीक है? तो इसमें भी दिया गया 2/8/1994 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए और 1/8/2006 से बाद जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद आगे दिया गया है कि 18 से 32 साल, ठीक है? तो इसमें भी दिया गया 2/8/1992 से जन्म पहले नहीं होना चाहिए और 1/8/2006 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज अलग-अलग दिया गया। जैसे पहला पोस्ट दिया गया है जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के बारे में, ठीक है? दिया गया है बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो और किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है? लेकिन बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद दिया गया इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल, मतलब आपका 12th में मैथमेटिक्स में 60% मार्क होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद दिया गया है दिया गया बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, ठीक। अब इसके बाद दिया गया है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड, ठीक है? तो देखिए ये अलग अलग भर्ती के बारे में अलग अलग डिटेल, लेकिन आपको ज़्यादा देखने की आवश्यकता है वो है ऑल अदर पोस्ट के बारे में, ठीक है? और इसमें दिया गया बैचलर डिग्री
फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी पे ध्यान देना है ज़्यादातर, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए यहीं पे एक मुख्य बात दी गई है, लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर। मतलब यदि किसी भी कैंडिडेट के मन में ये डाउट हो कि वो अपेयरिंग में फॉर्म भर सकता है या नहीं भर सकता है, तो ध्यान दीजिए कि यदि कोई भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन में यदि फाइनल ईयर में है, ठीक है, तो वह फॉर्म भर सकता है, ठीक है, तो वह फॉर्म भर सकता है। इसके बाद देखिए ये आपकी डिटेल ऑफ द पोस्ट, ठीक है, ये आपके पोस्ट की डिटेल दी गई है, ठीक है, जिसमें आप पे लेवल 44,900 से 1,42,400 तक है, ठीक है। इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, ये ग्रेड बी की पोस्ट है, ये देखिए सारी ग्रेड बी की पोस्ट दी गई है, ठीक है, इनको आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए ग्रेड सी की पोस्ट भी दी गई है ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ग्रुप सी में आता है, ठीक है, और इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज ग्रुप बी में आता है, ठीक है। तो ये आप पोस्ट वाइज डिटेल दी गई है, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे एग्जाम क्राइटेरिया की, ठीक है। देखिए टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन में देखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, मैक्सिमम मार्क 50 है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, मैक्सिमम मार्क 50 है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, मैक्सिमम मार्क्स 50 है, ठीक है। इंग्लिश कंप्रीहेंशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है और मैक्सिमम मार्क्स 25 है, ठीक है। और आपका जो टाइम है वो 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट है, ठीक है, और ऑनलाइन मोड एग्जाम होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए टीयर सेकंड के बाद में दिया गया है, इसका बात करेंगे टीयर सेकंड के बारे में, ठीक है। देखिए टीयर सेकंड में पेपर फर्स्ट में सेक्शन फर्स्ट में जो दिया गया है टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 2 घंटे 15 मिनट, ठीक है। इसमें भी सेक्शन फर्स्ट में मॉड्यूल फर्स्ट में दिया गया मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30। उसके बाद रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 दिया गया, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स 130 दिया गया, ठीक है। इसके बाद आगे है, अब देखिए सेक्शन थर्ड में मॉड्यूल फर्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन दिया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 45, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 दिया गया है, टोटल क्वेश्चन 70, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स 210 दिया गया, ठीक है। इसके बाद सेक्शन थर्ड की बात करेंगे। सेक्शन थर्ड में दिया मॉड्यूल फर्स्ट में दिया कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 और मार्क्स 60, ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन 15 मिनट दिया गया, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम का क्राइटेरिया है, ठीक है। सेक्शन थर्ड में 15 मिनट्स का है, ठीक है। इसमें मॉड्यूल सेकंड में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल दिया गया है, तो ये आपका एग्जाम का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी, ठीक है, जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप लोग परीक्षा में अभी से लग जाइएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ करिएगा। कैसी लगी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।